वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास में हम जो अपना टॉपिक चल रहा था सेकंड चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन हम स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन में आपको मैंने जो अडेप्टेशंस करा रहा था, अडेप्टेशन में सेल्फ स्टेबिलिटी आपको एक अडेप्टेशन करवाई थी। तो उसकी कॉजेज क्या हो सकती है, रीजन क्या हो सकती है, क्यों सेल्फ स्टेबिलिटी प्लांट के अंदर या इनके अंदर जो पोलन है या स्टिग्मा है उनके अंदर आती है, रीजन क्या है उसका। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी, देखो स्पोरोफाइटिक इज रिलेटेड टू द स्पोर। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन वो किस पर लैंड करता है, स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर लैंड करता है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करता है ये, तो कुछ फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर एक टिश्यू की स्पेशल लेयर बन जाती है। स्पेशल टिश्यू की यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, वो प्रिवेंट करती है पोलिनेशन को। सेम फ्लावर की जो पोलिनेशन होगी उसको क्या करेगी, वो प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाती है। एक स्पेशल टिश्यू की लेयर इनके ऊपर बन जाती है। उस टिश्यू की लेयर के कारण क्या है, पोलिनेशन नहीं होती। ठीक है, बाकी बहुत वाइड टॉपिक है, हमें अभी नहीं करना इसको। ठीक है, दूसरा है गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक गैमीट से भी रिलेटेड है ये। पोलन जो होता है उसके जो बाइन्यूक्लिएटेड होता है पोलन, आपको पता है, हमने पहले भी किया था बाइन्यूक्लिएटेड। वहां पे जो एस टाइप होती है उसकी न्यूक्लियस के अंदर, एस कैन जो होता है वो क्या करता है, वहां के अंदर जेनेटिकली डिफरेंट होता है। यहाँ पे काउंट क्या होता है, पूरे प्लांट की यहाँ पे जीनोटाइप काउंट नहीं होती। जीनोटाइप काउंट होती है ओनली पोलन ग्रेन की, और पोलन ग्रेन की मल्टीपल एलिजम के कारण वो जेनेटिकली थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो भी सेल्फ स्टेबिलिटी कार्य करता है। ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी लेवल के, इनको डीपली नहीं जाना, आपने सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं इनके, बीए हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन रुक सकती के कारण, रुकने के कारण पोलन जर्मिनेट ही नहीं कर रहा हो। दूसरा, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो। ठीक है, रिटार्डेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है वहां पे, मतलब पूरी जो पोलन की ग्रोथ ही नहीं हुई है, तो फिर किस प्रकार से पोलिनेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगी। डीओरिएंटेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, देखो पोलन ट्यूब एक स्पेशल ओरिएंटेड होती है, एक तरफ जा रही है। अगर पोलन ट्यूब उल्टी ओरिएंटेड होगी, ऊपर की तरफ घूम गई, तो पोलन नीचे स्टिग्मा के ऊपर अंदर तो जाएगा ही ना, अंदर की तरफ। ठीक है, डीओरिएंटेशन हो गया उसका, तो ये भी एक रीजन इसका हो सकता है। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन अगर न हो, वो भी एक रीजन हो सकता है। न्यूक्लियर फिजन का न होना, डीओरिएंटेशन या रिटार्डेशन या प्रिवेंशन ऑफ द पोलन जर्मिनेशन, ये कुछ रीजन स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिसके कारण पोलन जर्मिनेशन नहीं कर रहा है, सेल्फ स्टेबिलिटी प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर आ जाती है। कंट्रोल्ड बाय द जीन ऑफ द मल्टीपल एलील, वो मैंने यहाँ पे बताया था, मल्टीपल एलील से कंट्रोल होता है। वहां पे भी क्या है, प्लांट की जीनोटाइप काउंट नहीं करती है, सिर्फ हम पोलन की जीनोटाइप काउंट करेंगे, तो वहां पे काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो सेल्फ स्टेबिलिटी कॉज करती है। तो ये कुछ सेल्फ स्टेबिलिटी के कुछ रीजंस थे जो सेल्फ स्टेबिलिटी कॉज करते हैं, और ये सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं। तो यहाँ पे किसको इंश्योर कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा जो अडेप्टेशन के अंदर हमने जो पॉइंट पढ़े हैं, एक अडेप्टेशन का और पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, एक और पॉइंट होता है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी कुछ बुक्स में मिल जाता है, कुछ में कई बार नहीं मिलता। प्रीपोटेंसी स्टूडेंट्स एक पॉइंट है यहाँ पे, कोई भी पोलन ग्रेन जो होता है ना, जो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाके लैंड कर रहा है, नोट कर लेना बात, एक पोलन ग्रेन है वो जेनेटिकली किसी डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाके लैंड कर रहा है। एक ये मान लो ये फ्लावर है, यहाँ पे
यहां से पोलन ग्रेन जो है ये कोई दूसरा फ्लावर है जिसका यहाँ पे स्टिग्मा बना रहे हो, ठीक। यहां से पोलन, ये क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है, इसकी जीनोटाइप और है, इसकी और है, ठीक है। यहां पे जाके लैंड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक इसका जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसका स्टिग्मा है, यहां से पोलन ग्रेन यहाँ पे भी लैंड कर रहा है, ठीक है। ये तो दोनों जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर, और ये दोनों क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है। ये जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, जब भी पोलन ग्रेन जेनेटिकली सिमिलर के ऊपर जाएगा या जेनेटिकली डिसिमिलर के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे चांसेस ग्रो करने के ज्यादा रहते हैं जेनेटिकली डिफरेंट में देन द जेनेटिकली सिमिलर। कोई भी पोलन ग्रेन, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। पोलन ग्रेन जब किसी जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाके लैंड करता है, वहां पे पोलिनेशन होने के, मतलब पूरे जो आगे का प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर में। और अगर जेनेटिकली डिफरेंट में जा रहा है तो वो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। ये भी एक अडेप्टेशन है क्रॉस पोलिनेशन की, प्रीपोटेंसी मतलब जेनेटिकली डिफरेंट। एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाके ये लैंड करता है तो ज्यादा चांसेस रहता है देन द जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। क्या है इसका, इस टर्म का नाम प्रीपोटेंसी। ये भी एक क्या है स्टूडेंट्स, पोलन जो जर्मिनेशन है इसकी एक क्या है, अडेप्टेशन है। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करेगा तो वहां पे चांसेस जो है ग्रोथ के ज्यादा रहेंगे, पोलिनेशन के ज्यादा रहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे होगी। तो ये सारी हमने अभी तक पढ़ी है, वो क्या है, अडेप्टेशंस ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन की अडेप्टेशंस है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर स्टडी करेंगे, एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो आपने अभी ये जो एक मैंने तो सेल्फ इनफर्टिलिटी, जो सेल्फ स्टेबिलिटी का काजेस बताई, और दूसरा प्रीपोटेंसी, ये टर्म भी आपने याद करनी है। प्रीपोटेंसी क्या होता है, जब कोई पोलन ग्रेन जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के ऊपर लैंड करेगा तो उसकी जो चांसेस है जर्मिनेट करने के वो ज्यादा होंगे, किससे, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर से। उस टर्म को क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक पूरे जो टॉपिक अच्छे से करने हैं। ओके, थैंक यू।